मेरा नाम पहले सुन लीजिए। मेरा नाम है स्वर्गीय चंद्रशेखर लंकेश सिंह यादव। इसलिए क्योंकि मैं जात पात को मानता नहीं हूँ। एजुकेशन प्राप्त करने का हम लोगों को मनुवादी व्यवस्था में तो नहीं, उस समय तो मनुस्मृति चलते थे। बैकवर्ड के बच्चे ओबीसी SC ST के और महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं। इसलिए बाबा साहब, धन्य हो बाबा साहब का, धन्य हो उस समय के जो संविधान सभा के जितने मेंबर थे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जो से लड़ करके सारा अधिकार हमको दिलवाया, रिजर्वेशन में आया और हमें नौकरी मिली थोड़ी, और जो मैं मेहनत करता हूँ उसका मूल्य भी हमको मिलता है। आज आजादी से मैं रहता हूँ, अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय, अच्छा कपड़ा पहनता हूँ। यही जो अच्छी व्यवस्था जहाँ पर है वह स्वर्ग है, जन्नत है। बुद्धिजीवी को लूट रहा, हमारे भी लोग तो इन्वॉल्व है। ये लोग तो दलाल लोग हैं। हमारे जितने भी बहुजन लोग, देखिए सर ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आप पर FIR भी हो सकता है। तो जेल से आए हैं, जेल से हुए हैं, 1 महीना रहा है, जेल से हुआ है। जी जेल से आए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसान हूँ, मैं किसानों की आवाज उठाता हूँ, मजदूरों की आवाज उठाता हूँ, नौजवानों की आवाज उठाता हूँ। कि जेल में अगर फिर रहना पड़े 1 महीना तो और अच्छी बात है, गांधी बन जाऊंगा मैं। ये बिहार की जहाँ तक अब बात उठा रही हैं, बिहार में नीतीश कुमार को भी हाईजेक कर लिया और वो अपनी नीति लागू कर रहे हैं कि गरीब का बेटा पढ़े नहीं, किसान मजदूर का बेटा पढ़े नहीं, कारखाना में, हमारे कारखाना में, खेत खलिहान में या हमारी सेवा दे। मैं रामेश्वर प्रसाद, अभी हमारे बीच उपस्थित है स्वर्गीय चंद्रशेखर लंकेश सिंह यादव। आइए हम उनसे जानते हैं ढेर सारी बातें। चंद्रशेखर जी, ये बताइए, आप अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाए हुए, ऐसा क्यों? धन्यवाद। मेरा नाम पहले सुन लीजिए। मेरा नाम है स्वर्गीय चंद्रशेखर लंकेश सिंह यादव। इसलिए क्योंकि मैं जात पात को मानता नहीं हूँ। और स्वर्ग, बाबा साहब ने हमको जब से देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय से यह समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय की स्थापना हुई। एजुकेशन प्राप्त करने का हम लोगों को मनुवादी व्यवस्था में तो नहीं थी, उस समय तो मनुस्मृति चलते थे। बैकवर्ड के बच्चे ओबीसी SC ST के और महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इसलिए बाबा साहब, धन्य हो बाबा साहब का, धन्य हो उस समय के जो संविधान सभा के जितने मेंबर थे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जो पूरे विश्व के लोग प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देता हूँ बाबा साहब को जो इन मनुवादियों से लड़ करके सारा अधिकार हमको दिलवाया, रिजर्वेशन में आया और हमें नौकरी मिली थोड़ी सी, और जो मैं मेहनत करता हूँ उसका मूल्य भी हमको मिलता है। आज आजादी से मैं रहता हूँ और अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय, अच्छा कपड़ा पहनता हूँ। तो कैसा स्वर्ग हमको चाहिए? और जो हमारे बाबा दादा गए तक आए नहीं लौट करके कहने के लिए कि स्वर्ग है कि नरक है। यही है जो अच्छी व्यवस्था जहाँ पर है वह स्वर्ग है, वही जन्नत है। जहाँ व्यवस्था नहीं है, गरीबी है, कुपोषण है, वही नरक है। माने बाबा साहब आपको स्वर्ग देके गए। जी धन्यवाद है। इसीलिए आप अपने नाम में स्वर्गीय लगा दिए। स्वर्ग कोई पूछता नहीं है कि क्या खाया है, क्या पहना है, चलो भैंस चराने। मैं यादव 26 जनवरी 1950 से पहले आप स्वर्ग में नहीं थे। यानी देश का संविधान लागू तब आप स्वर्ग में इसलिए आप अपने नाम में स्वर्गीय लगाया हूँ। नरक तो पहले भोगते थे, हमारे बाप दादा सब ले नरक ही भोगा है। चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि हाल ही फिलहाल नेपाल के जो प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री बनते हैं उन्होंने प्राइवेट स्कूल को नेपाल में बंद कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है? मैं अखबारों से और मोबाइल पर भी देखा है नेपाल की स्थिति। आंदोलन भी जो किया है नवयुवक लोग, जी नेपाल के सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ, क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूँ।
और ये जो अभी जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, उनको तो मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। इंडिया में भी, भारत में भी ऐसे ही लोग जब आएंगे, यहाँ भी कोई भारत का बालेन सी बनेगा और इस देश को उद्धार करेगा। यह जो अभी जो चल रहा है इस देश में है, दोनों हाथ किसान, मजदूर और नौजवान बुद्धिजीवी को लूट रहा है। उसमें हमारे भी लोग तो इन्वॉल्व है, ऐसा तो नहीं कि हमारे लोग इन्वॉल्व है। एकदम सही कहे, लेकिन ये लोग तो दलाल लोग हैं। हमारे जितने भी बहुजन लोग, देखिए सर, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। हाँ, आप दलाल बोल रहे हैं। हाँ, आप पर FIR भी हो सकता है। तो जेल से आए हैं, जेल से हुआ है, 1 महीना रहा है, जेल से हुआ है। जी जी, जेल से आए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसान हूँ, मैं किसानों की आवाज उठाता हूँ, मजदूरों की आवाज उठाता हूँ, नौजवानों की आवाज उठाता हूँ, उनकी आवाज हूँ मैं। और अगर मुझे जेल में अगर फिर रहना पड़े 1 महीना तो और अच्छी बात है, गांधी बन जाऊंगा मैं। हमें क्या दिक्कत है? अब तो रिटायर कर गया, टीचर से भी रिटायर कर गया। हमने जो 1984-86 मेरा सेशन था ट्रेनिंग का, बीटी किया था। लेकिन ये लोग, ये मनुवादी तथाकथित बहुजन मनुवादी नेताओं ने ट्रेनिंग के बाद भी इन लोगों ने हम लोगों को नहीं लिया। अब तो शिक्षक की भी बहाली हो चुकी है बिहार में। हाँ। शिक्षकों की बहाली है, शिक्षक की तो कमी नहीं है। फिर हाँ, अब जो है, अब कहे नहीं, ये बिहार की जहां तक अब बात उठा रही हैं, बिहार में नीतीश कुमार को भी हाईजेक कर लिया है और वो अपनी नीति लागू कर रहे हैं कि गरीब का बेटा पढ़े नहीं, किसान मजदूर का बेटा, नौजवान जो है लड़का, ये पढ़े नहीं। यह कारखाना में, हमारे कारखाना में, हमारे खेत खलिहान में, यह हमारी सेवा दे। सर, शिक्षक जब बहाली हुआ तो आप अपने बच्चे को भेजिए स्कूल पढ़ने के लिए, आप क्यों नहीं भेजते? हाँ, सरकार तो यह दोषी नहीं है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके आया हूँ, कभी कोचिंग वोचिंग नहीं होता था। तो आप भी सरकारी टीचर से रिटायर है? हाँ, रिटायर है। अच्छा। और सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ और अच्छे लोग, टीचर लोग थे, पढ़ाते थे, खूब पढ़ाते थे। चाटा भी खाया हूँ, छड़ी भी खाया हूँ, तब जाकर के शिक्षक बना हूँ। उन हमारे जितने भी गुरुजी थे, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया। जो आपके चैनल पर हम कुछ बातें, अपनी बातें रख रहा हूँ, कहने का यह मतलब है कि गरीब का बेटा, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वह गरीब ही रहेगा, वह अनपढ़ रहेगा, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। और 10% पूंजीपति लोग जो हैं, अनपढ़ कैसे रहेगा? स्कूल है, शिक्षक बहाली हो गया है, फिर अनपढ़ कैसे रहेगा? जिस समय हम पढ़ रहे थे मिडिल स्कूल में, जब पढ़ रहे थे तो उस समय चपरासी भी थे, वो साफ सुथरा करते थे, हम लोग भी मिलकर के करते। आज जो स्थिति है, जनसंख्या बढ़ गई, टीचर भी नियुक्त हो गए। अरे भैया, साफ सुथरा करने वाला एक प्यून नहीं है, ये पानी पिलाने वाला नहीं है। आज ये स्थिति है। आज जनसंख्या बढ़ गई तो शौचालय भी है, शौचालय कौन साफ करेगा? मैं तो टीचर से, बच्चे पैखाना कर देते थे तो कोई टीचर नहीं जाता था। मैं स्वयं क्लास में सहयोग करके बच्चों से वह पैखाना साफ करवाते थे, अपने करते थे। कुदाल अपने रखे हुए थे, खुरपी रखे हुए थे। साहब, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? ये बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, टीचर लगभग कहिए आ चुके हैं, लेकिन आधारभूत जो चाहिए संरचना नहीं है। मैंने कहा नहीं कि हर विद्यालय में क्षमता के अनुसार, शिक्षकों और छात्र की क्षमता के अनुसार स्वीपर पहले नियुक्त करें। वह गंदा कौन साफ करेगा?
उसके लिए स्पेशल उसको जितना शिक्षक को आप वेतन देते हो उससे 1000 ज्यादा दो उसको वेतन। ये स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है और सुई पर भी काम करेगा, उसको अस्थायी नौकरी दो। आप प्यून चपरासी की नियुक्ति करो, अस्थायी नियुक्ति करो। नहीं सर, तो चपरासी की बहाली जो है हाई स्कूल में हो, इस समय तो होगा ही, लेकिन रही बात शिक्षा की बात, जहाँ है आप कहते हैं कि आप अंधकार में रखना चाहते हैं, तो सरकार शिक्षक बहाली करवे की है, उसके बाद स्कूल का जो है भवन निर्माण ये सब होने किया, फिर भी आप लोग शिक्षण व्यवस्था पर आप लोग लठास लगाते हैं, ऐसा क्यों? ये है कि यह जो निजीकरण जो कर दिया, क्या चीज में निजीकरण? ये जो एजुकेशन को जो प्राइवेट जो स्कूल खोल रहे हैं, जी जी जी, एक मानिया लोगों में, जनता में बैठ गया है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यानी सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है। ये 10% वाले जो हैं पूंजीपति वर्ग लूटने के लिए प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए मीडिया के माध्यम से चारों तरफ प्रचार कर दिया कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। भोली भाली जनता और कहती है कि ना यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती है। टीचर भी, जो सरकारी टीचर है वो भी प्राइवेट में पढ़वाते हैं। प्राइवेट में कौन है भाई? प्राइवेट में एक आदमी को 20,000 रुपया मिलता है, 5,000 पर 3,000 पर खट रहा है अनट्रेंड, जो इंटर पास है, मैट्रिक पास है, उसको कौन देखता है कि क्या डिग्री है उसकी? वो पढ़ा रहे हैं और हर साल फीस बढ़ रही है, किताब जो है उसकी कीमत बढ़ रही है, हर साल किताब चेंज होता है प्राइवेट स्कूल में, और लूट रहे हैं। अब इन मैंने देखा है, नाम नहीं कहूंगा, कि बच्चे 4-5 बच्चे को देखा हूं कि वो सहारा पर ऐसे ही बैठा हुआ है पलथी मार करके और कुछ पढ़ रहा है। मैंने अनुभव किया कि क्लास में पैसा के अभाव में पैसा नहीं दिया है, गार्जियन फीस जमा नहीं किया है, इसलिए उस बच्चे को बाहर बैठाया गया है। तो दोषी गार्जियन हुआ सर। आपके लिए तो सरकारी स्कूल बना हुआ है, शिक्षक आप वहाँ क्यों नहीं भेजते जो प्राइवेट भेज रहे हैं? पहले ही कहा ना कि सबके दिमाग में भर दिया है कि सरकारी टीचर नहीं पढ़ाते हैं। ये बात है, 10% उसमें भी जो सरकारी टीचर हैं वो भी नहीं पढ़ाते हैं। ये बात सत्य है कि मैंने देखा है, मैंने झेला है कि कुछ लोग 10% में जो कह दिया, वो लोग आते थे महीना में 6 महीना पर हाजिरी बनाते थे। ऐसी स्थिति थी जहां हम थे तहां पर, और बोलने पर एक तो लोग कहता था कि अब पर केस कर देंगे, ये ढंग की व्यवस्था थी। तो बाले जहां हमारा आपका जो मुद्दा है, वो मुद्दा क्या है कि ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे हो, सरकारी शिक्षा और यह निजीकरण समाप्त होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ नेपाल की जनता को, मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ के नवयुवकों को, जिसने इस यह मनुवादी व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके और बालेन शाह जैसा नौजवान व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया है। मैं गर्व से कहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ उस प्रधानमंत्री को कि आप भी इंडिया को प्रेरित कीजिए, आप जैसा नौजवान यहाँ भी होना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के लोग को क्यों प्रेरित करें? वो अपना देश देखेंगे, भारत के जो लोग हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनको न सोचना हो। जिस तरह से वहाँ इस प्राइवेट स्कूल बंद हुआ, उस तरह से यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, उनको न सोचना है। कार्ल मार्क्स, एंगल्स, गांधी क्या अपने देश के लिए ही सोचा था? तो वही तो सीखना है, वही सीखना है। बालेन शाह मेरा आदर्श होगा, नेपाल में हो, इंडिया में हो, जर्मनी में हो, जापान में हो, कहीं भी हो, ऐसा महापुरुष की जरूरत है इस धरती पर कि किसान और मजदूर, गरीबों के, मजलूमों के बच्चे को उचित शिक्षा मिलेगी। और ये प्राइवेट यहाँ भी समाप्त होना चाहिए, लेकिन इसे नहीं होगा। और हम लोगों में भी कमी है, व्यक्तिगत लाभ के लिए हम लोग आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे हैं।
इसलिए यहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका है, थाना भी बिक चुका है। कोई भी कहाँ भी जाइए आप, सर्वे हो रहा है उसमें लूट मचा हुआ है, बैंक में लूट है, साइबर क्राइम हो रहा है। ये बताइए कि यह तो बर्बाद कर दिया इस देश को, भारत को। बुद्ध की भूमि में बाहर जाता है तो कहता है कि बुद्ध की भूमि से आए हैं, यहाँ पर आपस में ही युद्ध छेड़े हुए हैं, हिंदू मुसलमान करा रहा है। एक भी आप देख रहे हैं, एक भी अच्छा यूनिवर्सिटी क्या बन रही है, एक अच्छा कॉलेज क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है। खाली हिंदू मुसलमान लड़ाओ, हाय हो भारतवर्ष, यह बुद्ध के देश को, बुद्ध को भी बेच रहा है। यह कि हमको विद्यालय में, पुस्तकालय में जाना पड़ेगा, खोलना होगा। मैं तो यह जनसंख्या के अनुसार आपको गर्ल्स स्कूल अलग होना चाहिए, 1 से लेकर के यूनिवर्सिटी तक अलग, और यहाँ भी 1 से लेकर के बॉय जो है स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, भरपूर। यहाँ से रोजगार, बेरोजगार रहेंगे ही नहीं नौजवान। अगर सही ढंग से ईमानदारी से यहाँ बालेन सा ऐसा व्यक्ति जब नायक बनेगा तो उद्धार होगा भारत का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।